हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में भाजपा ने अगले 2 साल में 18 राज्य फतह के साथ साथ लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अगर यह मास्टर प्लान काम करता है तो 11 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं उसे 7 नए राज्यों की सत्ता भी मिल जाएगी। जहां अभी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल सत्ता में है, कम से कम बीजेपी को यही लगता है और बीजेपी की तैयारी इसी दिशा में है। अब सवाल उठता है कि क्या यह संभव हो पाएगा? भाजपा का मास्टर प्लान क्या है, यह कैसे काम करेगा, किन किन राज्यों पर है भाजपा की नजर, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 2022 के आखिर तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है। ऐसे में चुनाव के लिए पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लगातार दोनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इन दोनों राज्यों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इसके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। यहाँ फरवरी 2023 में मौजूदा सरकारों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। त्रिपुरा में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, जबकि मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के साथ। इसके बाद अप्रैल मई 2023 तक कर्नाटक, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनपी की सरकार है। हालांकि एमएनपी का गठबंधन भाजपा के साथ है, मतलब भाजपा मिजोरम सरकार का भी हिस्सा है। 2024 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इनमें से हरियाणा, महाराष्ट्र को छोड़कर भाजपा की कहीं भी सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में हाल ही में शिवसेना के बागी गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ भाजपा की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। भाजपा लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके लिए अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा का मास्टर प्लान क्या है। भाजपा ने देश भर में तिरंगा आंदोलन चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए भाजपा देश के राष्ट्रवादी लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी, खासतौर पर उन युवाओं को जो पहली बार वोट डालेंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैसे तो तिरंगा यात्रा देश के हर जिले में निकाली जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उन राज्यों पर होगा जहां आने वाले 2 साल में चुनाव होने हैं। पार्टी ने इस यात्रा के जरिए 20 करोड़ लोगों को साथ में जोड़ने का फैसला किया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत के बाद अब भाजपा ने हर बूथ 200 कार्यकर्ता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे 200 कार्यकर्ता चुने जाएंगे जो सक्रिय रहेंगे। जिस बूथ पर भाजपा कमजोर है वहां ज्यादा फोकस किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए 50,000 बूथों को चिन्हित किया है। बूथ के ये 200 सक्रिय कार्यकर्ता केंद्र और अगर राज्य में भाजपा की सरकार है तो राज्य की नीतियों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। इन्हें इनके बूथ के अंतर्गत आने वाले घरों की पूरी जानकारी रखनी होगी। बूथ के अंतर्गत रहने वाले लोगों के हर सुख दुख में इन कार्यकर्ताओं को जाना होगा, उनके लिए काम करना होगा, उनकी मदद करनी होगी। भाजपा जानती है कि उसकी पकड़ शहरी इलाकों में अच्छी है। ऐसे में अब पार्टी ने ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी के बड़े नेता गांव-गांव जाकर प्रवास करेंगे। 1 से 2 दिन तक गांव में रुकेंगे और आम लोगों से रिश्ते मजबूत करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार इसके जरिए भी किया जाएगा। भाजपा ने रामनाथ कोविंद के रूप में 2017 में देश को दलित राष्ट्रपति दिया था। इस बार पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा और अलग अलग विधान परिषद के चुनाव में भी भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवार दलित और पिछड़े वर्ग से ही बनाए गए हैं। पार्टी ने इस नीति को आगे भी मजबूती के साथ बढ़ाने का फैसला किया है। ज्यादा से ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्लान बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले बड़े नेताओं को दी गई है। वो घर घर जाकर इसके लिए अभियान चलाएंगे। देश भर में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, हर घर नल योजना, किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय समेत कई योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। भाजपा इन लाभार्थियों को वोट में बदलने की कोशिश करेगी। इसके लिए इनसे बूथ स्तर पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता संवाद स्थापित करेंगे।
ये बात विपक्ष भी समझ रहा है और बीजेपी की इस तैयारी को काउंटर करने के लिए विपक्ष भी अपनी तैयारी करेगा। भाजपा ने नो बीजेपी यानी जानिए बीजेपी को अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए दूसरे देशों के सत्ताधारी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेताओं को पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि और मजबूत करना चाहती है ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों से अच्छे संवाद स्थापित हो सकें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब तक 40 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ मिशन के साथ संवाद कर चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के विदेश मंत्री, वियतनाम की सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेताओं को दिल्ली स्थित पार्टी के कार्यालय में बुलाकर पूरा प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। यानी बीजेपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान मिले या उसके बारे में जान पाए, इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर आगे भी लोगों से बातचीत जारी रखने का फैसला लिया है। मतलब इन मुद्दों के जरिए पार्टी विपक्षी दलों पर निशाना साधेगी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी ने हर जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन समय समय पर आयोजित कराने का भी फैसला लिया है। इसके तहत शहर और गांव के डॉक्टर, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारोबारी, इंजीनियर, रिटायर्ड अफसर, कर्मचारी, रिटायर्ड सेना के जवान, महिलाएं, शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। भाजपा का ज्यादातर काम सोशल मीडिया पर एक्टिव युवा करते हैं। ज्यादातर योजनाओं का प्रचार भी इसी के जरिए होता है। ऐसे में पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने डिजिटल विंग से जोड़ने का भी फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर थोड़ा विस्तार से आपको बताया, लेकिन ये है बीजेपी का मास्टर प्लान, जिसके जरिए वो हर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है और साथ ही साथ वापस केंद्र की सत्ता में लौटना चाहती है। बहरहाल विपक्ष के सामने भी ये पूरा मास्टर प्लान है। देखते हैं कि विपक्ष इसको कैसे काउंटर करता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।